क्या आप जानते हैं डीएनए कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे होता है? चलिए आज मैं बताता हूँ कैसे होता है कोरोना वायरस का टेस्ट। इससे पहले कोरोना वायरस मतलब उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसका बेसिक प्रोसेस जान लेते हैं। डीएनए और आरएनए मेनली इस वर्ल्ड में जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब गुण का ट्रांसफॉर्मेशन, और मतलब जैसे कि प्रोटीन फॉर्मेशन इसी के हेल्प से होता है। सेल रिपेयरिंग, जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो उससे सेल रिपेयर होता है। सेल रिपेयर मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट सारे प्रोसेस प्रोटीन से सिंथेसिस के बाद ही होता है। चाहे कोई वायरस अपने नंबर में ग्रो कर रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, तो पहले जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, देन उसके बाद प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बना के फिर उस रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ाता है, अपने प्रोजेनी को डेवलप करता है। तो अब किस में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल और किस में आरएनए होता है, यही मेन मतलब चीज़ें समझने का। वायरस और बैक्टीरिया और क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से नहीं समझ सकते हैं। एनिमल और वायरस बैक्टीरिया इन सारों में दो ही चीज़ जेनेटिक मटेरियल होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। तो जो वायरस होते हैं एंड सम प्लांट, इसमें जेनेटिक मटेरियल मेनली आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बैक्टीरिया और सब में डीएनए होता है। तो मुश्किल होती है कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए, किसी भी दवा को बनाने के लिए, कि उस बैक्टीरिया उस एनिमल के बारे में उसकी डीएनए हमें मालूम होना चाहिए। डीएनए मतलब उन कर रहा है, अपने जनरेशन को कैसे आगे बढ़ा रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए हम एंटीबायोटिक या कोई दवा बनाते हैं उसको प्रोसेस को रोकने के लिए। लेकिन जो वायरसेस होते हैं इनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि उसके लिए वैक्सीन कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस काम में लिया जाता है, इसी प्रोसेस को समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए फिर कैसे होता है टेस्ट, मैं बताता हूँ। डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अब तो कहेंगे वायरस में डीएनए तो है ही, डीएनए तो है ही नहीं, आरएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो होता ही में कि एक प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, इसको रिवर्स कर दिया जाता है और इससे डीएनए को फॉर्मेशन मतलब फॉर्म किया जाता है। आरएनए से डीएनए फॉर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके उसके बाद डीएनए बनाया जाता है। तो डीएनए से फिर पता चलता है ये प्रोटीन कैसे फॉर्म कर रहा है, ये वायरस प्रोटीन कैसे फॉर्म कर रहा है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस डीएनए को पीसीआर किया जाता है। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस डीएनए के नंबर को मल्टी टाइम इंक्रीज किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, बहुत टाइम फॉर्म किया जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए हो जाता है। उसके बाद इसका क्या किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। फिंगरप्रिंटिंग मतलब फिंगरप्रिंटिंग करके इसका, जैसे कि कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है इस वायरस से, कोरोना वायरस से, तो उसका फिंगरप्रिंटिंग एक तैयार कर पहले ही किया जाता है लैब में। उस वायरस को निकाल के एक लैब में सीट पे तैयार करके, जितने इंडिया में लैब है चाहे वर्ल्ड वाइड जितने लैब हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है, एक सीट बना के। उसमें इसके जेनेटिक मटेरियल का वो रहता है, फिंगरप्रिंट रहता है। उसके बाद ये हर लैब में ये सीट में अवेलेबल रहेगा। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका आरएनए निकाला जाएगा उस वायरस से, जिस वायरस से वो पर्सन इन्फेक्टेड है। उसके बाद क्या किया जाएगा, वे इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके उसका पीसीआर करके तो जो वायरस का जो पीसीआर होता है, तो नॉर्मल एनिमल में बैक्टीरिया यूकैरियोट में इसको पीसीआर करते हैं। लेकिन जो वायरस के लिए होता है उसका होता है रिवर्स पीसीआर। इसके द्वारा इसका सीट को फिर तैयार किया जाता है। फिर इस सीट से मैच किया जाता है कि जो ये कोरोना वायरस का फिंगरप्रिंटिंग है, क्या इससे इस फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो उस पर्सन को कहा जाता है कि आप
कोरोना पॉजिटिव है। अगर मैच नहीं करता है तो कहा जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, मीन्स निगेटिव है। तो इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे मतलब बेस्ट टेस्ट होता है। लेकिन एक बात है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें फिंगरप्रिंटिंग करने में, मतलब 5-6 दिन लग जाएगा एक टेस्ट को करने में। तो इसका अब एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल लिया है हर गवर्नमेंट, चाइना चाहे सारे गवर्नमेंट निकाला है। उसका क्या, इसका अब क्या प्रोसेस हो चुका है, नया क्या है, इसमें क्या है कि एक नया प्रोसेस है रैपिड बॉडी टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट में, मैं बताता इसमें मार्कर दूसरा। इसमें क्या होता है, एक स्लैब लिया जाता है, इस स्लैब में 2-4 यहाँ पे ये बने रहते हैं, सॉरी एक मतलब बॉक्स टाइप का रहता है इसमें, और इसमें ऐसे खंड बना रहता है रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट में। अब क्या किया जाता है, आपसे आपके जो पर्सन ऐसा सस्पेक्टेड है कि उसको कोरोना वायरस है या जो भी डिजीज़ है, उसका ब्लड सैंपल को इसमें एक गड्ढा होता है, इसमें डाला जाता है, इसमें डाला जाता है गड्ढा को। और क्या किया जाता है, इस गड्ढा में डालने के बाद यहाँ पे कुछ वो आता है नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब जो आपकी ब्लड में, और ये जो इस वायरस से फाइट कर रही हैं। तो अगर आपके वायरस से मतलब वो आपके जो अंदर का सेल है अगर वो वायरस से फाइट कर रही है तो उसका नंबर इंक्रीज कर जाता है, उसी नंबर को इसमें चेक किया जाता है। और जो अदर होता है उसमें उसके एंटीबायोटिक मतलब एंटीबॉडी जो फॉर्म हुआ है, एंटीबॉडी जैसे कि कोई भी फॉरेंसिक पार्टी हमारे बॉडी में अटैक करता है तो उसके लड़ने के लिए हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसके लिए एंटीबॉडी क्रिएट करती हैं उस वायरस से लड़ने के लिए, चाहे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी देखा जाता है, एंटीबॉडी अगर आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा फॉर्म हो रहा है डेट मीन्स कि आप इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से, कोरोना वायरस से। मतलब डायरेक्ट इसमें कोई फिंगरप्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है, रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट से कुछ मिनटों में आपको टेस्ट पता चल जाता है। इसमें फिंगर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पीसीआर करके। और जो रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट है ना, इसमें क्या है कि आप मिनटों में मतलब जैसे स्लैब में गया, स्लैब से आपका रिपोर्ट आया, आप पता चल गया कि आप निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपने ज़्यादा मतलब एंटीबॉडी फॉर्म